Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester, and students today about the most important topic is ISP and internet connection. Okay student, आज जो है हम स्टूडेंट ISP क्या होता है और इंटरनेट कनेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आज हमारा जो ये टॉपिक है इसका स्टूडेंट ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट पढ़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, और जो हमारा स्टूडेंट जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसमें स्टूडेंट जो है हमने डायल अप जो कनेक्शन है उसके बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो सेम ही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स का आज पार्ट 2 है जिसमें स्टूडेंट जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन का जो सेकंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, उसको जो है हम स्टूडेंट आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट करते हैं डिस्कस। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसके बारे में पढ़ा कि भाई ISP क्या होता है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो कंपनी यानी कि जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराए वो हमारा ISP कहलाता है। जैसे स्टूडेंट रिलायंस जियो है, ये इंटरनेट आज के डेट में स्टूडेंट फाइबर ऑप्टिक्स के केबल पे वर्क कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक जियो इनका जो है नेटवर्क है, उस पर जो है आपको हम कह सकते हैं हाई स्पीड मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है आप समझ लीजिए कि 50 Mbps 60 Mbps की जो है स्पीड ये आपको दे रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो यानी कि रिलायंस जो कंपनी है ये इसका जो नाम है ये क्या हो गया, ये आपका ISP हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो और भी बहुत सारे मतलब ISP हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं इन केस ऑफ द अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट इंडिया में कौन कौन से आपके स्टूडेंट आपके ISP हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो स्टूडेंट BSNL है, यानी कि हम बोल सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी कि और V यानी विक्ट्री वाला V यानी VSNL, या वो है आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड है। सत्यम है, इन्फोसिस है, भारतीय टेलीकॉम है, रिलायंस टेलीकॉम है। तो स्टूडेंट ये जो है वो ये आपके ISP के नाम हैं और ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप्स की स्टूडेंट जो सर्विसेज है, जैसे मान लो इससे पहले हमने स्टूडेंट किया डिस्कस ईमेल चैट है, ठीक है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, ई-कॉमर्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना स्टूडेंट्स, और जो है डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग है, स्ट्रीमिंग है, सर्फिंग है। तो स्टूडेंट ये सारी सर्विसेज जो है वो हमें इंटरनेट के द्वारा, और वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट होस्टिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ISP प्रोवाइड कराते हैं। हमें ये सर्विस हमें देते हैं तो हम इसी को जो है वो पैसा हम इसी कंपनी को हम जो है देते हैं जो हमारा ISP होता है, क्योंकि ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है तो हम उसी को ही जो है पेमेंट करते हैं। अब स्टूडेंट कल हमने जो है वो डायनेमिक कनेक्शन के बारे में पढ़ा कि भाई हम जो भी हमारा केबल है, जो टेलीफोन की जो केबल है उसको जो हम एक मॉडेम से हम जोड़ देंगे तो उससे हम जो है अपना इंडिविजुअल, अगर ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, कम स्पीड अगर हमें यूज़ करनी है तो हम उसमें स्टूडेंट डायरेक्ट कनेक्शन का यूज़ करते, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम अपने जो है वो बात करते हैं डायरेक्ट, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस, एक तो हो गया डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा हो गया डायरेक्ट एक्सेस, दूसरी टाइप का जो है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस हमारा क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सिलेक्शन ऑफ सर्टेबल ऑप्शन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो कहने मतलब स्टूडेंट क्या है कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़्यादा अगर स्पीड का अगर इंटरनेट लेना है तो आपकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट पर ही डिपेंड करता है। एंड द डायल अप एक्सेस इज नॉर्मली यूज बाय द इंडिविजुअल यूज़र। जैसे हमने देखा कि भाई जो स्टूडेंट हमारा जो डायल अप एक्सेस है वो एक इंडिविजुअल यूज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल मीन्स दैट ओनली वन पर्सन, सिंगल पर्सन, ठीक है ना। तो डायल अप एक्सेस इज नॉर्मली यूज बाय इंडिविजुअल यूज़र बाय टेलीफोन लाइन विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। हम स्टूडेंट क्या करते थे, हम जो है टेलीफोन जो लाइन होती थी उसको हम मॉडेम की हेल्प से हम उसको यूज़ करते थे डायल अप एक्सेस में। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ अ, तो ये क्या था स्टूडेंट, दिस इज द चीपेस्ट सिस्टम गेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी बट इट कंपैरेटिवली स्लो। तो मतलब ये क्या, ये जो था हमारा स्टूडेंट काफ़ी स्लो था प्रोसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस की। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस डेडिकेटेड और लीज्ड सर्किट ऑफ फोन और एनी अदर कनेक्टिविटी इज यूज फॉर गेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। लीज लाइन, स्टूडेंट देखो लीज लाइन का मतलब होता है प्राइवेट लाइन, लीज का मतलब होता है कि रेंट पर लेना, है ना।
कि हम, क्योंकि वो केवल हम ही यूज़ करेंगे, हम उसको कह सकते हैं कि मतलब कि जो है हम यूज़ करेंगे, और कहने का मतलब और भी इसमें कि मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और भी बहुत सारे लोग करेंगे, मतलब एक से अधिक ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, डेडिकेटेड और लीज सर्किट ऑफ फोन एंड और एनी अदर कनेक्टिविटी इज़ यूज फॉर गेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ सॉर्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वेरियस यूजर आर एक्सपेक्टेड टू यूज इंटरनेट। तो स्टूडेंट ये उस प्रकार के लिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉर्टेबल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर होते हैं इंटरनेट के। इट इज़ कॉस्टलियर आर कम्पेयर टू डायल अप एक्सेस। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि भाई ज़्यादा यूज़र यूज़ करेंगे तो हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी, तो स्टूडेंट ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी डायल अप कनेक्शन से। तो हम कह सकते हैं इट इज़ कॉस्टलियर कम्पेयर टू डायल अप एक्सेस बट प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ फॉर फास्टर डेटा एक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट जो है काफ़ी मतलब महंगा होता है डायल अप एक्सेस से, लेकिन स्टूडेंट प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ। अब देखिए बैंडविड्थ क्या है स्टूडेंट, तो बैंडविड्थ का मतलब ये कि डेटा ट्रांसफ़र रेट। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, मतलब कितने सेकंड में कितने स्पीड से डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कितने आपको मतलब बिट्स, कितने पैकेट्स आपको जो है वो अचीव हो रहे हैं पर सेकंड। जैसे मेगाबाइट्स पर, मतलब मेगाबाइट्स पर सेकंड, एमबीपीएस, केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकंड, ठीक है ना, ये है। तो हाई बैंडविड्थ और फास्टर डेटा एक्सेस, ताकि आप डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकें, आपकी स्पीड अच्छी हो, ताकि आप जो भी आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको फास्ट डेटा इंटरनेट, जैसे अपलोडिंग, डाउनलोडिंग है, वीडियो वॉच करना, ठीक है, और भी स्टूडेंट जैसे मान लो हम आपकी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो मतलब जहाँ पे फास्ट इंटरनेट की आवश्यकता होती है, कई सारे यूज़र यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस का हम यूज़ करते हैं। द रिक्वायर्ड सिस्टम कंपोनेंट्स इन केस आर आल्सो सेम एज केस ऑफ डायल अप। तो स्टूडेंट जो कंपोनेंट है स्टूडेंट जो हम डायल अप में यूज़ करते थे वो हम इसमें भी यूज़ करेंगे एक्सेस, बट दी टेलीफोन लाइन कॉन्फ़िगरिंग में बी रिप्लेस्ड बाय लीज सर्किट। तो लेकिन जो टेलीफोन लाइन है उसको स्टूडेंट जो वो लीज सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाए। वहाँ पे हम टेलीफोन लाइन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट लीज्ड सर्किट का हम यूज़ करेंगे। मतलब लीज सर्किट हो गया, रेडियो लिंक हो गया, वी सेट हो गया है। वी सेट मतलब स्टूडेंट वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपर्चर, APERTURE, एपर्चर टर्मिनल। तो इसका हम यूज़ करते हैं। हम तो कह सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट बाय चार्जिंग द फी। तो मतलब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, फीस को चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, तो उसी के फीस के अकॉर्डिंगली आपको बैंडविड्थ रिक्वायर कराई जाती है कि भाई आप किस प्रकार का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, किस प्रकार की स्पीड लेना चाह रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर पैकेज तो अब देखो जैसे कि आपको वो सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड कराएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे, एंड एक्सेस मोड्स, और किस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना है। कहने मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस टू द इंटरनल बाय चार्जिंग द फी एंड प्रोवाइड्स required bandwidth, software package and user name, password and access modes. In addition to serving individuals, ISP also serve large access companies providing direct connection from the company and network to the internet. ISP themselves are connected to another through network access points. Sometimes ISP are also called IAP, internet access। हम मतलब ISP को स्टूडेंट जो है वो हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। इंटरनेट हैज़ इट्स अकाउंट विद ISP। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दो टाइप के स्टूडेंट हम अकाउंट का यूज़ करते हैं ISP में, द शेल अकाउंट और दूसरा TCP/IP अकाउंट। ठीक है, तो शेल अकाउंट और ये हम TCP/IP अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो इन केस ऑफ शेल अकाउंट द यूज़र टर्मिनल कनेक्टेड टू सम अदर इंटरनेट होस्ट टर्मिनल। तो जो स्टूडेंट हमारे जो शेल मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट ISP जो है वो दो टाइप से हमें जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। एक तो हमें शेल अकाउंट होता है, दूसरा हमारा होता है TCP/IP अकाउंट। तो शेल अकाउंट में क्या होता है कि हम मतलब अकाउंट यूज़र टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द सम अदर इंटरनेट होस्ट टर्मिनल, मतलब यूज़र जो है वो दूसरे होस्ट से जो है हम उसको कनेक्ट करते हैं। द होस्ट टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और होस्ट टर्मिनल को हम इंटरनेट से कनेक्ट कराते हैं। शेल अकाउंट प्रोवाइड्स लिमिटेड एक्सेस टू द यूज़र। तो शेल अकाउंट जो है इस टाइप के जो स्टूडेंट जो ISP है वो लिमिटेड यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, वाइल TCP/IP अकाउंट अलाउ द क्लाइंट कंप्यूटर टू वर्क एज इंटरनेट होस्ट इट प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी। तो ये सभी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कंप्लीट किया, इंटरनेट सर्विस आईएसपी एंड इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें हमने स्टूडेंट आज जो है डायरेक्ट एक्सेस के बारे में पढ़ा कि भाई डायरेक्ट एक्सेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट हमने डायल-अप कनेक्शन के बारे में पढ़ा कि भाई डायल-अप कनेक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक हमने स्टूडेंट कंप्लीट किए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरनेट कनेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, समझिए, फिर देखिए इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें स्टूडेंट जैसे इसमें स्टूडेंट एक चीज़ और स्टूडेंट छोड़ गई जो मैं आपको बताना भी भूल गया कि जैसे ये स्टूडेंट हमारा जो डायरेक्ट जो एसेस है, जैसे मैं इसमें स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो इसमें स्टूडेंट हमारे जो ये 2 टाइप के जो अकाउंट है, तो जैसे ये जो हमारा शेल अकाउंट है ये स्टूडेंट हमारा वर्क करता है होस्ट नेम पे। तो होस्ट नेम मतलब क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर का जो नेम है। जैसे मान लो स्टूडेंट अगर मान लो अगर आपको होस्ट नेम अगर आपको ढूंढना है तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप अपना जो आपका सिस्टम का स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर जो स्टूडेंट आपके विंडो एक्सपी में आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, कॉर्नर पर नीचे बॉटम पर, उस पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट आप सर्च ऑप्शन में क्लिक आप जो है टाइप करेंगे CMD। तो CMD मतलब होता है स्टूडेंट कमांड प्रॉम्प्ट। क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप CMD टाइप करेंगे तो आपकी ब्लैक कलर की एक स्क्रीन खुल के आएगी, उस पर स्टूडेंट जो है आप कमांड टाइप करेंगे होस्ट नेम। होस्ट नेम लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो कंप्यूटर का जो होस्ट नेम है वो वहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। तो उसी नाम पर आपका जो है वो सेल अकाउंट बनाया जाएगा। सेल अकाउंट उसी के नाम पर ही जो है वो इंटरनेट यूज़ होता है। अब जैसे इसमें TCP/IP अकाउंट, तो इसमें जैसे कि इसमें स्टूडेंट हमने 2 प्रोटोकॉल्स की यूज़ किए, TCP और IP। तो जैसे हमने स्टूडेंट आपको बताया, मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टूडेंट ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट ये 2 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। TCP/IP आपका जो स्टूडेंट को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहलाता है और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल कहलाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो TCP/IP जब हमारा डेटा को जब सेंड करता है, जब पैकेट्स को सेंड करता है, बिकॉज डेटा स्टूडेंट जो है वो पैकेट्स की फॉर्मेट में मूव होते हैं इंटरनेट पर। तो TCP की स्टूडेंट क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, अपना पाथ को इस्टेब्लिश करता है। क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है यानी कि डेटा जिस सोर्स से मूव करेगा तो डेस्टिनेशन पर वो रिसीव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा IP है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस होता है क्योंकि ये स्टूडेंट अपना पाथ को एस्टेब्लिश नहीं करता है। इसमें स्टूडेंट जो आपका जो डेटा है, तो ये स्टूडेंट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि डेटा हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि भाई ये हमारा TCP अकाउंट हमारा ये होता है, इस तरीके से मतलब जो है हम डेटा को सेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा ये स्टूडेंट जो हमारे BSNL है, ये NIC, सत्यम इन्फोसिस, भारतीय टेलीकॉम, ये हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमने ISP के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए स्टूडेंट इंटरनेट में जितने भी टाइप्स के जो आपके डिवाइस हैं जो कि हम स्टूडेंट इंटरनेट में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और स्टूडेंट उन डिवाइस का क्या क्या काम होता है, तो उससे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसको स्टूडेंट जो है डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरनेट पे कौन कौन से डिवाइस हम इंटरनेट में हम कनेक्टिविटी में कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं और कौन कौन से डिवाइस का क्या रोल है और उनका क्या काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये जो है आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, इंटरनेट डिवाइस एंड देयर वर्क। ठीक है स्टूडेंट, ये हम जो है कंप्लीट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को आप स्टूडेंट अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और फिर देख के आप स्टूडेंट्स के आप नोट्स बनाएं अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।